428 दिन की लड़ाई, 10,272 घंटे का विरोध, 61 हफ्ते एक दिन का संघर्ष और कृषि कानूनों की वापसी। लंबे समय से जारी किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है। तमाम जद्दोजहद के बाद आखिरकार केंद्र सरकार को बिना किसी शर्त के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। लेकिन 1 साल पूरे होने पर भी किसान के आंदोलन आज भी लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेकर आंदोलन को खत्म करने की अपील के साथ एक कदम आगे बढ़ाया है, लेकिन किसान संगठन आज भी अपनी कुछ अन्य मांगों को लेकर लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। जब से आंदोलन की शुरुआत हुई है तब से लेकर किसान आंदोलन में कई उतार चढ़ाव आए हैं। आज किसान आंदोलन की उल्टी गिनती शुरू करते हुए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे किसान आंदोलन का 1 साल। 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल संसद में पेश किए। 14 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने संसद में इस पर अध्यादेश लाया। 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में अध्यादेश को मंजूरी मिली। 20 सितंबर 2020 को इस पर राज्यसभा से मोहर लग गई। 17 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने तीनों कृषि कानूनों की मंजूरी दे दी। इन तीनों कृषि कानूनों के पारित होते ही देश में शुरुआत होती है एक ऐसे आंदोलन की जो समय के साथ और मजबूत होता चला गया। 25 नवंबर 2020 को पंजाब और हरियाणा के किसान संगठन इन तीनों कानूनों के विरोध में दिल्ली चलो आंदोलन की घोषणा करते हैं। 26 और 27 नवंबर को भारी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर जुट जाते हैं। आंदोलन की शुरुआत करते हुए किसानों ने कहा था कि सरकार एमएसपी खत्म कर देगी। वहीं सरकार का कहना था कि इससे किसानों को फायदा होगा और इसी तनातनी में किसान और सरकार के बीच सहमति नहीं बनी और किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा बसा लिया। किसानों के बॉर्डर पर डटे रहने से केंद्र सरकार भी सख्ते में आ गई, जिसको लेकर सरकार ने किसानों के सामने बातचीत की पेशकश रखी और फिर शुरू हुआ बातचीत का दौर। पहली बातचीत अक्टूबर 2020 को हुई। इसके बाद किसानों से 1 दिसंबर को फिर बातचीत हुई। तीसरी बैठक 3 दिसंबर को हुई। 5 दिसंबर को चौथी बैठक हुई। लेकिन 8 दिसंबर को जब 5 दौर की बातचीत भी फेल हो गई तो किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया और 22 जनवरी 2020 को किसानों और सरकार के बीच 11वें और आखिरी दौर की बातचीत हुई। सरकार की बातचीत के बीच किसान संगठनों ने 26 जनवरी को रैली निकालने का ऐलान किया, जिसके बाद 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर जो सब कुछ हुआ वो दुनिया के सामने था। उस विवाद के कारण कई किसान संगठनों ने आंदोलन से अपने हाथ खींच लिए और किसान आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। लेकिन फिर किसानों के मसीहा बनकर सामने आए राकेश टिकैत, जिनकी आंखों से पानी झलकते ही मानो किसान आंदोलन में जान आ गई हो और किसान आंदोलन फिर से जिंदा हो गया। उस वक्त राकेश टिकैत ने क्या कहा था, आप भी सुनिए। पूरे देश के किसानों बर्बाद क्या बात, देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरी जिम्मेदारी है। इस किसानी की मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद आंदोलन कभी कमजोर नहीं पड़ा। कभी किसान महापंचायत तो कभी ट्रैक्टर रैली के रूप में किसान अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे और आखिरकार 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट की बैठक में इन तीनों कानूनों की वापसी को मंजूरी भी मिल गई है और अब 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद सत्र में कानून वापसी की आगे की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
लेकिन किसान अब भी अपने आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं हैं।